प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से वर्चुअली टोंक जिले में बनास नदी पर बने 1876 करोड़ की लागत से वाले ईसरदा बांध का लोकार्पण किया। आपको बता दें, इस मानसून में पहली बार ईसरदा बांध में 1.186 टीएमसी पानी रोका गया है, जिससे दौसा और सवाई माधोपुर के 7 शहरों व 1256 गांवों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने टोंक जिले को बीसलपुर इंटेक पंप हाउस जो कि 265 करोड़ और बीसलपुर टोडा राय सिंह पुल 144 करोड़ की सौगातें भी दी है। ईसरदा बांध से भविष्य में जयपुर के रामगढ़ बांध तक पानी पहुंचाने की योजना है, जो ईआरसीपी परियोजना से जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने टोंक जिले में 357 युवाओं को वर्चुअली नियुक्ति पत्र सौंपे। इस पर युवाओं ने पीएम मोदी का आभार भी जताया। वहीं अधिशासी अभियंता विकास गर्ग ने बताया है कि यह पहला मौका है जब ईसरदा बांध में जल संग्रहण हुआ है और अब यह क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। टोंक सवाई माधोपुर की सीमा पर बना ईसरदा बांध राजस्थान का पहला ऐसा बांध है जो 2 जिलों की सीमाओं में 28 गेटों के साथ विकसित हुआ है। सर, कितना जो है ये जो ईसरदा डैम है, कितना बड़ा डैम है, क्या खासियत है इसकी? डैम सर टोटल हमारे लगभग 6 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें हमारा लगभग 600 मीटर का तो कंक्रीट डैम है, कंस्ट्रक्शन डैम है, और बाकी का एरिया इसका जो है हमारा 8 डैम मिट्टी का बांध है। इसकी खासियत यही है कि सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये सिर्फ पेयजल के लिए है। ये 2 जिलों के करीबन 1250 गांव और 7 छोटे बड़े शहरों का सिर्फ पेयजल की प्यास बुझाएगा। इसमें कृषि का कोई वो नहीं रहेगा, कृषि के लिए अभी इस डैम का कोई पानी नहीं दिया जाएगा। कितना टीएमसी पानी अभी रोका गया है? इस मानसून सत्र में कितना टीएमसी पानी बांध से छोड़ा गया है? सर लगभग हमने यहाँ पे 1.77 के करीब हमने टीएमसी पानी यहाँ रोका हुआ है, और लगभग इससे 4 गुना पानी हमने छोड़ा है, क्योंकि बांध की जो कैपेसिटी है वो हमारी 253 तक है अभी फ़िलहाल, और इतना ही हमें पीएचडी वालों से रिक्वायरमेंट मिली है पानी की। तो इससे ज़्यादा जो पानी था जो पीछे से आता था उसको हम छोड़ देते थे। क्या इस सत्र में जो है पेयजल की सप्लाई होने लगेगी, मतलब जो आपने रोक दिया है? सर हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जलदाय विभाग जो हमारा है वो जलदाय विभाग का काम है कि वो आगे पाइपलाइन बिछाएगी और गाँवों में पानी की सप्लाई करेगी। उनका काम भी अच्छी प्रगति से चल रहा है, लेकिन उस बारे में मैं आधिकारिक तौर पे मैं कुछ नहीं कह सकता कब तक वो इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन हमने अपना डैम समय से बना लिया। टोंक जिले के अंदर भी, क्योंकि बनास के अंदर इसका पानी अब बनास में ही रहना है जी, तो किस तरह इससे जो है किसानों को फायदा मिलेगा, रिचार्ज होगी? सर ये पानी जब नदी के अंदर पानी रहता है और कॉन्स्टेंटली रहता है तो आसपास का एरिया रिचार्ज हो जाता है। उससे क्या होता है कि ज़मीन की गुणवत्ता भी बढ़ती है, और आसपास के एरिया में अगर ट्यूबवेल लगाया जाता है तो ट्यूबवेल का पानी ऊपर आ जाता है, तो उससे कृषि और खेती भी अच्छी होती है, भूमि उपजाऊ हो जाती है। आज पूरे ज़िले में ही 3 स्थानों पे कार्यक्रम आयोजित है। बनेठा में है जहाँ ईसरदा बांध पे कार्यक्रम हो रहा है, बीसलपुर बांध का भी उससे संबंधित कार्यक्रम है, और साथ ही पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए भी कई काम हैं, जैसे आपके ईसरदा बांध का लोकार्पण होना है, और इसके अलावा हमारा है जो बीसलपुर बांध से संबंधित कुछ कार्यों का भी लोकार्पण होगा। इसके अलावा इंटेक वेल बीसलपुर बांध का शिलान्यास है, और हमारे ज़िले में हाई लेवल ब्रिज का भी शिलान्यास होना है। ये कुछ काम है जिनका माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा बांसवाड़ा से इनका लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा साथ ही ज़िले में, चूँकि राज्य सरकार ने सभी ज़िलों में कई लाभार्थियों को नौकरियां दी है, उसका भी आज रोजगार उत्सव का भी आयोजन धूमधाम से पूरे राजस्थान में ही मनाया जा रहा है। उसी के क्रम में हमारे यहाँ टोंक में भी कृषि ऑडिटोरियम में आज ये कार्यक्रम रहा है, जिसमें 357 अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई है। देखिए आज हमारे बांसवाड़ा ज़िले में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा आज राजस्थान को कई बड़ी सौगातें, विशेषकर युवाओं को नौकरियों का जो आज सर्टिफिकेट मिल रहा है, और कई प्रकार की योजनाएं सहित हमारे बांसवाड़ा में परमाणु संयंत्र रावतभाटा की तरह वहाँ भी परमाणु संयंत्र, हमारी बिजली का राजस्थान में उत्पादन बढ़ेगा। और आज हमारे पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल जी का जन्मदिन भी है, जन्मतिथि है उनकी। तो इस अवसर पर हम सबके लिए सौभाग्य का विषय और टोंक जिले के लिए भी सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीसलपुर के बाद ईसरदा डैम का भी उद्घाटन होने जा रहा है। हमारे बीसलपुर में ओवरब्रिज, जिससे हमारा बीसलपुर टोडा राय सिंह सहित हज़ारों गाँव आपस में जुड़ेंगे। हमारे कई अंडरपास हैं, और विशेषकर टोंक जिले के 357 युवाओं को भी जिला कलेक्टर महोदय और मैंने भी
उनको सर्टिफिकेट दिए। और ये इस क्रम में टोंक जिले के युवाओं में बड़ा उत्साह है। विशेषकर राजस्थान में युवाओं को आपने पिछली सरकार में देखा किस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही थी, और आज मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में युवाओं को नौकरियों की सौगात मिल रही है, वैकेंसियाँ निकल रही है, और आज एक साथ 15-20 हज़ार युवाओं को राजस्थान में नौकरियाँ दे करके ये हमारा जो एजेंडा था उसने सिद्ध कर दिया कि भजन लाल जी के नेतृत्व में किस प्रकार से युवाओं को नौकरियाँ मिल रही हैं। धन्यवाद।